ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहूणम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान रचना अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 18 नंबर पे अपना स्वाध्याय कल प्रारंभ किया था। आज हम वापिस आगे बढ़ते हैं वहाँ से। 70वीं गाथा में योग और समाधि की बात कही। योग और समाधि कैसे होती है कि अंतर्जल्प और बहिर्जल्प को संपूर्णपणे त्यजने से योग और समाधि होती है। तो अंतर्जल्प और बहिर्जल्प की प्रवृत्ति कैसा त्याग किया जाए उसकी बात 18वें नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य जी बता रहे हैं हमें। 18वीं गाथा में क्या बात आई कि जो रूपी पदार्थ शरीर आदि पदार्थ हैं वो अचेतन पदार्थ सर्वथा वो तो किसी को जानते नहीं है, और जो जानने वाला चेतन है वह अरूपी होने से मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं किसके साथ बातचीत करूं। यह गाथा की बात आई। क्या गाथा की बात आई कि जो अरूपी तो मैं चेतन हूं, और रूपी पदार्थ उद्गल आदि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो रूपी पदार्थ, तो वो रूपी पदार्थ अरूपी का कुछ कर सकता नहीं है और अरूपी रूपी का कुछ कर सकता नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं किसके साथ बातचीत करूं? मैं किसके साथ व्यवहार करूं? मेरा कौन, मैं कौन और मेरा कौन, दो प्रश्न खड़े किए ना। मैं कौन हूं और मेरे कौन है। तो मैं तो कौन हूं? मैं एक शुद्धात्मा हूं, और मेरे गुण मेरे रत्न वो मेरे हैं। मैं उनके साथ बातचीत करूं। मैं बाहर में क्यों बातचीत करूं भाई? बाहर में बातचीत करने से क्या लाभ? वो तो संसार बढ़ाते हैं। देखो टीका प्रारंभ करते हैं, गाथा एक बार पढ़ लेते हैं। यनम्या दर्शति रूपम तन्न जानाति सर्वथा। जानन्न दर्शति रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। रूप मुझे जो दिखता वह तो जड़ अनजान, जो जाने नहीं देखता बोलू किससे बान। मैं किससे बातचीत करूं? आपने तो मुझे अकेला कर दिया, सबसे कट्टी करा दी। छोटे बच्चे रहते हैं ना, आज से तेरी मेरी कट्टी। क्या कहते हैं छोटे बच्चे? आज से तेरी मेरी कट्टी। यहाँ पर तो एक के साथ, वहां पर तो एक के साथ कट्टी हुई है, तो यहां पर तो तुमने मेरे को सबके साथ कट्टी करा दी। तो कट्टी करा दी तो मैं क्या करूं भाई? मैं किसके साथ बातचीत करूं? मेरा तो कोई नहीं दिखता। अरे
तू अपने आप को अकेला क्यों भाषित होता है? तू अपने आप को क्या मान बैठा है? मैं कौन हूं और मेरे कौन है? मेरा भी परिवार है। मैं कौन हूं पहले वो खड़ा करो। तो मैं हूं आत्मा, शुद्ध द्रव्य, तत्व, वो मैं हूं। मैं चेतन पदार्थ हूं। तो चेतन पदार्थ की बारात में तो चेतनता ही रहेगा ना, अचेतन नहीं रहेगा कुछ भी। और जिस जिसके चेतन है वो उसके साथ रहेंगे। तेरे चेतन के गुण तेरे साथ रहेंगे और उसके चेतन के गुण उसके साथ रहेंगे। चेतन और अचेतन तो कभी मिक्स नहीं होते, लेकिन एक चेतन का दूसरे चेतन के साथ भी मिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे सब अपनी अपनी सत्ता पाए, सभी जीव अपनी अपनी सत्ता में मशगूल है। तो फिर मैं बातचीत किससे करूं? अरे अपने गुणों के साथ। मेरे कौन है? मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र वो मेरे हैं। मैं दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन क्या हुआ? का परिणाम, दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमता है कि नहीं परिणमता? और मेरे कैसे, मेरे जैसे कौन दिखते हैं? कि अरिहंत परमात्मा। वहां जाके मिलान कर, वहां जाके मिलान कर, जिनवाणी से मिलान कर, अपने गुरुओं के साथ मिलान कर। जो तेरे गुण है वो गुणों के अनुसार यदि जो तेरा कुछ होता है तो उसके साथ मिलान कर, बाकी अन्यथा कुछ फायदा नहीं है। क्या समझ में आई कि नहीं आई बात भाई? अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्ति का त्याग किस प्रकार करना? अंतरंग में जो मन संबंधी मन धड़क विकल्प चलते हैं वो विकल्पों का त्याग कैसे करूं? और बाहर में वचनों का वह विकल्प कैसे त्याग करूं? आपने सब कुछ छीन लिया, हमारे तो हाथ पैर और मन भी काट डाला, जीभ भी काट डाली, हाथ पैर भी काट डाले और मन भी काट डाला। क्या करे? करे तो क्या करे? अरे जो अनादि से जो तूने नहीं किया है ना वो करना है। अपूर्व अवसर तुझे प्राप्त हुआ है। क्या बात है? अमूल्य तत्व विचार में अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। क्या रे कब आएगा वो अपूर्व अवसर कि मैं अपने साथ बात करूं? मैं दूसरों के साथ बातचीत करना वो तो बहिर्जल्प है, और मन के साथ मन धड़क विकल्पों करना वो अंतर्जल्प है। इन दोनों का त्याग करके मैं अपने साथ कब बातचीत करूं? मैं यानी कि जीव, और जीव एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, एक तत्व है, वो अनंत गुणों से संपन्न है। तो मैं मेरे गुणों से क्या से संपन्न रहूं? मैं मेरे में मेरे गुणों का ही परिणमन कब देखूं? आई बात समझ में? ये तो बाहर के गुणों का परिणमन मेरे में प्रवेश नहीं करता, फिर भी ये उल्टी मान्यता वाला, उल्टी खोपड़ी वाला वो मानता है कि मेरा परिणमन है। क्या करे? करे तो क्या करे भाई? किस किस कैसे कैसे समझाए? लेकिन उसे समझ में नहीं आता। देखो आगे पढ़ते हैं, हम टीका प्रारंभ करते हैं। समय तो बहुत कम है अपने पास। देखो, रूप अर्थात शरीरादि, रूप अर्थात शरीरादि रूप जो दिखाई देता है, हाँ, रूप अर्थात शरीरादि जो दिखाई देता है, अर्थात इंद्रियों द्वारा मेरे से ज्ञात होता है, वह अचेतन होने से, अचेतन मन में भी जो विकल्प आते हैं वो भी अचेतन। पकड़ना बात को, मन पर्य ज्ञान। मन में रूपी पदार्थों को जान सकता है, रूपी पदार्थों को नहीं जान सकता। वो तेरे आत्मा में क्या चल रहा है
तेरे आत्मा में सम्यक दर्शन आदि है कि नहीं है? मन परिज्ञानी मुनिराज मन के अंदर रूपी पदार्थों को जानता है। इतना बहुत लंबा है विषय भाई। अवधि ज्ञानी दूरवर्ती, योजनो दूरवर्ती रूपी पदार्थों को जान सकता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो इंद्रियों, मति ज्ञान तो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा है, और वो जो मति ज्ञान को विस्तार पूर्वक जानता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो है ही कम ज्ञान, लेकिन अवधि ज्ञान मन परिज्ञान भी कम है। पकड़ना बात को। क्या कहते हैं यहां पर कि इंद्रियों द्वारा मेरे से ज्ञात होते हैं, वह अचेतन होने से और बोले हुए वचनों को सर्वथा नहीं जानता, और जो जानता समझता हो उसके साथ वचन व्यवहार योग्य है, अन्य के साथ वचन व्यवहार योग्य नहीं है, क्योंकि अति प्रसंग आता है। और जो रूप अर्थात चेतन आत्मस्वरूप जानता है वह तो इंद्रियों द्वारा दिखता नहीं, ज्ञात होता नहीं। यदि ऐसा है तो मैं किसके साथ बातचीत करूं? मैं मेरा व्यवहार किसके साथ बढ़ाऊं? मेरा कौन है? मेरा तो यहां पर कोई नहीं दिखता। मेरा यहां पे कुछ भी नहीं दिखता भैया। बहुत ही मतलब किस तरह से बहिर्विकल्प और अंतर्विकल्प से कैसे निकलू बाहर। आज भजन भी है एक ऐसा, हमें तो हमारा यहाँ पे कोई नहीं दिखता, ऐसा कुछ लाइन है, देख लेना। मैं किसके साथ बातचीत करूं? लेवल मेंटेन करते हैं ना बड़े लोग, हैं ना, लेवल मेंटेन करते हैं। कैसे लेवल मेंटेन करते हैं? बड़े लोग हैं वो लेवल मेंटेन करते हैं, करोड़पति के साथ, लाखपति के साथ, हजारों पति के साथ। तो मैं मेरी बातचीत किससे करूं? अरे तेरा लेवल दर्शन ज्ञान चारित्र है, तू है ना, तू कौन है? तू जीव है, जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य अनंत गुणात्मक है, तो अनंत गुणों का धनी है तू। कोई सब जीव अनंत गुणात्मक है। तो तू अपने गुणों से अपने से बात कर भाई, दूसरों से बात मत कर। ये बात कहते हैं यहां पर। देखो बावार्थ पढ़ता हूं, समय है 3-4 मिनट है अपने पास। बावार्थ पढ़ा जाएगा, देख लेते हैं। जो शरीर आदि रूपी पदार्थ इंद्रियों से दिखते हैं वे अचेतन होने से बोले हुए वचनों को सर्वथा नहीं जानते, नहीं समझते, और जिसमें जानने की सामर्थ्य है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा अरूपी होने से इंद्रियों द्वारा दिखता नहीं है। बहुत बड़ी बात कर दी, वही है, टीका वाली बात ही है यहां पर, और कुछ इसमें नहीं है। शरीर आदि 5 इंद्रिय रूप शरीर आदि है, और वे अचेतन होने से बोले हुए वचनों को सर्वथा नहीं जानते, नहीं समझते, और जिनमें जानने की सामर्थ्य है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा अरूपी होने से इंद्रियों द्वारा दिखता नहीं है। इंद्रियों के द्वार से दिखता नहीं है। रूपी अरूपी,
अरे अरूपी दूसरे अरूपी को भी नहीं जानता। कैसे नहीं जानता? अरूपी को अरूपी ही जाना जाएगा ना, बरोबर है। अरूपी जो है वो जो एक क्षेत्र होगा किसके साथ? शरीर के साथ उमा है। तो शरीर के साथ जो 5 इंद्रिया है और छठा मन है, वो मन के द्वारा पर पदार्थों को जानता है। तो वो क्या मानता है कि वो 6 द्वार से ही मैं जानता हूं और उसको ही मैं अलमस्त करूं। लेकिन भाई वो तो शरीर प्रमाण है। आई बात समझ में? संज्ञी पंचेंद्रिय पड़ा वो 5 इंद्रिय और मन वाला है। इससे तू रूपी पदार्थों को जान सकता है, अरूपी को नहीं जान सकता है। अरूपी को जानने के लिए तेरे को अंतरंग विकल्पों को भी छोड़ना पड़ेगा और अपना आत्मिक ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान को खड़ा करना पड़ेगा। अपने गुणों के तरफ देखना पड़ेगा। अपने गुणों में नहीं देखेगा तो तुझे ये बात होने वाली नहीं है। अरूपी होने से इंद्रियों द्वारा दिखता नहीं है। कौन? मेरा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। अतः अंतरात्मा विचारता है कि किसके साथ बोलना व वचन व्यवहार की प्रवृत्ति की क्या कहते हैं, देखो, अतः अंतरात्मा विचारता है कि किसी के साथ बोलना या वचन व्यवहार की प्रवृत्ति करना निरर्थक है, क्योंकि जो जानने वाला चैतन्य द्रव्य है वह तो मुझे दिखता नहीं है, और इंद्रियों द्वारा जो रूपी शरीर आदि जड़ पदार्थ दिखते हैं वे चेतना रहित होने से कुछ भी जानते नहीं है। कुछ भी नहीं जानते हैं वो। तो मैं किसके साथ बात करूं? किसके साथ भी बातचीत करना बनता नहीं है। अतः अब तो मुझे अपने स्वरूप में ही रहना ही योग्य है, लेकिन बोलने का विकल्प राग करना योग्य नहीं है। भाई समझना बात को, राग करना योग्य नहीं है। मोह से परद्रव्य को अपना मान बैठा है तो मोही जीव राग द्वेष करते रहता है। लेकिन वही जीव को मालूम पड़ता है कि अरे इसको मैं मान रहा था, वो तो हकीकत में मेरा है ही नहीं, वो तो मेरे से तद्दन भिन्न है। उसकी चाल अलग है और मेरी चाल अलग है। उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। वो मेरे द्रव्य क्षेत्र में नहीं आ सकता है, मैं उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं जा सकता। ऐसी अंतरात्मा विचार कर कर अंतर में समा जाते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय की विंडो खोलते हैं और अपने आत्मा का दर्शन करते हैं। अरूपी का दर्शन अरूपी से किया जाता है। तो कैसे कैसे होएगा भाई अरूपी का दर्शन? अरूपी का दर्शन रूपी के हिसाब से चर्म चक्षु से नहीं होएगा, अनुभव से होएगा। वो अनुभव प्रधान है। अपना आत्मा अपना जीव अनुभव में आता है। कैसे? कि भाई जो डेड बॉडी पड़ी है उसमें हलन चलन कुछ भी नहीं है, जानता देखता कुछ भी नहीं है, बरोबर है, बरोबर है। और मैं जानता देखता हूं तो हकीकत में उसके पास जो इंद्रियां हैं वो मेरे पास भी इंद्रियां हैं। लेकिन गड़बड़ कहां पर है? उसका इंद्रिय जो माध्यम था, वो इंद्रिया को वो करने वाला, इंद्रियों को ऑर्डर देने वाला, इंद्रियों को जो है वो आत्मा निकल चुका है। इंद्रिय को ऑर्डर देने का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि वो अपने आप को कमजोर मान रहा था। लेकिन भाई अतीन्द्रिय की बाड़ी खुलती है तब विशाल ज्ञान उसको प्रकट होता है। एक समय में तीन लोक के तीनों पदार्थों, तीन कालवर्ती पदार्थों को एक साथ में युगपत जानने की शक्ति धरता है वो। याद रखना ये बात को भैया। युगपत तीन कालवर्ती
और तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों, उन चराचर पदार्थों को, उनके भूत भविष्य वर्तमान की सभी पर्यायों को एक साथ में जानने की शक्ति धरने वाला ताकत तेरे में है। वो ताकत को तू देख और वो ताकत को देख के आगे बढ़। बाहर में वचन विकल्प करके कुछ फायदा नहीं है। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह निज निधि।